5 नवंबर 2024 वाराणसी के बिगोली थाना इलाके के एक बिदोना मोहल्ला होता है। उसी में दोस्तों एक मकान होता है। जो मकान होता है वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ किराएदार रहते थे। उन किराएदारों में ही दोस्तों एक कमरा होता है जो यहाँ से गुप्ता फैमिली का था। जैसी सुबह होती है, रोज़ की तरह सुबह हुई थी, काम वाली आती है काम करने के लिए जिसका नाम माया होता है। जैसे ही वो गेट खोलती है, गेट खोलने के बाद उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर 4 डेड बॉडी यहाँ से मर्द पड़ी हुई थी। उनको देख के लग रहा था कि इनके साथ रात में कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि दोस्तों उस घर में जिसकी डेड बॉडी 4 पड़ी हुई थी, एक तो उनकी मम्मी हो गई और 3 उनके बच्चे हो गए, यानी कि 2 लड़के और 1 लड़की, जो करीबन 25 से यहाँ से 15 से 20 साल के लपेट में होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे ये सब देखती है तो घबरा जाती है, तुरंत यहाँ से पुलिस को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद जो पुलिस होती है वो तुरंत घटनास्थल पर पहुँचती है और वहाँ पर जो भी जांच होती है उनकी जांच पड़ताल करती है। आखिरकार दोस्तों कमरे में सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ से बूढ़ी अम्मा बची हुई थी, जिसकी उम्र करीबन यहाँ से 70 से 75 के आसपास बताई जा रही है। उस घर में सिर्फ और सिर्फ एक बूढ़ी अम्मा ही बची थी। उनमें से दोस्तों 4 लोगों की डेड बॉडी मिलने से पूरे इलाके में दोस्तों वहाँ पर हड़कंप मच जाता है। अब दोस्तों पुलिस सोचने पे मजबूर है कि जब ये सब कांड हो रहे थे तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, यानी कि जहाँ पर किराएदार रहते थे, उनको ये सब आवाज़ क्यों नहीं आई थी, क्योंकि उनकी हत्या गोली मारकर की गई थी। जैसे ही डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, उनके सीने पर यहाँ से 2-2 गोली सभी के सीने में बरामद हुई है। अब दोस्तों सोचने पे ये भी और मजबूर हो जाता है कि जो इनका मुखिया है, यानी कि जो इनके पिता है, वे सभी के सभी यहाँ पर ये जब ये कांड हो रहे थे तो उनके पिता कहाँ पर है। जब ये सब बात हो रही थी, पुलिस ने जांच पड़ताल की। आखिरकार दोस्तों सबसे चौंकाने वाला एक केस निकल के आता है कि जो उस घर का मुखिया होता है, जिसका नाम होता है राजेंद्र गुप्ता, उसकी पत्नी जो यानी कि मृत हो चुकी थी, यानी कि नीतू गुप्ता, उनके 3 बच्चे हो गए। उनसे जब पड़ोस से पूछताछ की जाती है, पता चलता है कि जो राजेंद्र गुप्ता है वो थोड़े गुस्सैल थे और हाल ही में यानी कि 1957 में उन्होंने अपने भाई और एक उनके गार्ड था उनको जान से मार दिया था। ऐसे शंका बताई जा रही है कि शायद यहाँ से गुस्सैल होने के चक्कर में ही वो, क्योंकि वो घर पे भी करीबन यहाँ से 2 साल से अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे, उनको लग रहा था कि क्या यहाँ से राजेंद्र ने अपने परिवार को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब दोस्तों जैसी ये सब यहाँ से वारदात हो रही थी, पुलिस जांच पड़ताल में पता लगा रही थी, तो दोस्तों कुछ ही दिनों बाद यहाँ से राजेंद्र का भी पता चल जाता है। आखिरकार दोस्तों जो राजेंद्र होता है, रोहानी की एक कंस्ट्रक्शन फाइल में काम कर रहा था, वहीं पे दोस्तों एक कमरा ले रखा था, उसी के अंदर दोस्तों उसको भी मर्द पाया जाता है। उसकी भी गोली मारकर उसने शायद अपने आप को गोली मार दी थी या किसी ने उसको गोली मार दी थी, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। उसकी भी डेड बॉडी यहाँ से बरामद की गई है। अब पुलिस दोस्तों सोचने पे ये मजबूर है कि आखिरकार दोस्तों पूरे परिवार को किसने जान काट डाला, इनकी गोली मारकर इतनी बुरी तरीके से बेरहम तरीके से हत्या क्यों कर दी। आखिरकार दोस्तों जब उनकी बूढ़ी अम्मा यानी कि जो 70 से 75 साल की, पूरे परिवार में सिर्फ वे बची थी, उनको पूछा जाता है पुलिस में। पुलिस ने जब ये इनसे पूछताछ की थी तो पता चला कि जो राजेंद्र गुप्ता है वो अक्सर अपनी पत्नी यानी कि नीतू गुप्ता से अक्सर यहाँ से छोटी मोटी बात को लेकर छोटे मोटे मनमुटाव में होते रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती। जैसी बच्चे यहाँ से उनकी लड़ाई सुलझाते थे तो वो बच्चों को भी बहुत ही बेरहम तरीके से मारता था। जो राजेंद्र गुप्ता है उसका जो बैक रिकॉर्ड होता है वो काफ़ी बुरा था, क्योंकि उसने सन 1997 में उसने यहाँ से अपने भाई और अपने जो गार्ड होता है उसके साथ रहता था, उसकी बेरहम तरीके से गोली मार हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोस्तों उसकी चक्कर में वो करीबन यहाँ से 6 से 7 महीने की जेल भी काट के आया था। वो फिलहाल अभी जमानत पे बाहर था, तो इस तरीके से क्या पता उसने अपने परिवार को कुछ छोटी मोटी बात को लेकर अपने पूरे परिवार को डाला। ये दोस्तों पुलिस यहाँ से हाथ पैर इधर उधर मार रही थी, फिर पता चला कि दोस्तों जिसने राजेंद्र गुप्ता ने अपने भाई और उस गार्ड को मारा था, शायद उनके बच्चे ने यहाँ से इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जो 2 उनके लड़के होते हैं जिसकी बेरहम तरीके से इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी, शायद उन्होंने बदला लिया हो उस पूरे परिवार को जान से मारा। अब पुलिस दोस्तों पता लगा रही है, अभी तक भी कोई सुराग नहीं लगा है जिससे कि ये कन्फर्म हो सके कि ये पूरे परिवार का मास्टरमाइंड कौन है जिसने इसकी पूरी परिवार को ख़त्म कर दिया। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो फिलहाल अभी जाँच पड़ताल में रह गए हैं, क्योंकि अभी तक तो दोस्तों राजेंद्र गुप्ता पे ही शक था, पर दोस्तों जब यहाँ से राजेंद्र गुप्ता की डेड बॉडी एक कंस्ट्रक्शन साइट से मिली तो उनका भी शक कहीं ना कहीं यहाँ से दब गया। अब पता यही लगाया जा रहा है कि शायद राजेंद्र गुप्ता ने पहले अपने पूरे परिवार का, फिर अपने आप की गोली मारकर कंस्ट्रक्शन साइट में अपने आप को भी गोली मारकर हत्या कर दी। अब दोस्तों ये केस यहीं पे ही
एंड होता है। अभी तक फिलहाल ये पता नहीं चला, ये केस अभी भी ओपन है या इसकी जांच पड़ताल अभी चल रही है। शायद दोस्तों इसका मास्टरमाइंड कोई और भी हो सकता है। फिलहाल तो यही पता लगा रहा कि राजेंद्र गुप्ता ने इन सारे क्या की है। ये केस यहीं पे एंड होता है दोस्तों। ये केस आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सतर्क रहे, देखते रहे इसी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।